हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 6th और आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, तो आज हम एक बार पहले रिवाइज करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास दो एक्स बेस ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, दो बेस दिए हैं आपको और दोनों की पावर्स अलग अलग है, एक की पावर एम है और एक की पावर एन है। बेस सेम है, पावर्स अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। आपको बस ये याद रखना, दो बेस हैं, बेस इक्वल होनी चाहिए, पावर्स डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। इसी तरह से सेकेंड रूल क्या होगा कि अगर आपके पास ए की पावर एन और इसके बाहर एक और पावर लगी हुई है, एक पावर है पहले से और उसके ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू एन, ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई n। तीसरे रूल में a की पावर m और a की पावर n, दो नंबर्स हैं, इक्वल नंबर्स हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, a की पावर m माइनस n। फोर्थ रूल, फोर्थ में क्या है हमारे पास कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई, अब हमारे पास कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है b, लेकिन उसकी पावर भी है m, पहले नंबर की पावर m, दूसरे नंबर की पावर भी m, तो दोनों क्या होगा कि a इंटू बी, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सिर्फ एक रह जाएगी जो m, जो दोनों की सेम पावर थी। फिफ्थ रूल, फिफ्थ में आपको याद रखना कि कोई भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, अगर उसकी पावर जीरो है, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा वन। आपको याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो दी है तो उसका हमेशा आंसर किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल। अब बात करते हैं हम कुछ रेसिप्रोकल्स की। आपको पता है टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाय टू, और अगर हम बात करें और वन बाय टू का रेसिप्रोकल वापस क्या आ जाएगा, टू। तो इसी तरह से अगर हम बात करें इनकी पावर्स में, अगर आपके पास लिखा है टू की पावर माइनस वन, तो इसका मतलब है कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन में टू। जब भी आप पावर को रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की पावर है तो नीचे आके प्लस की हो गई, और अगर आपके पास प्लस की पावर होगी तो नीचे जाके वो माइनस की हो जाएगी। अगर आपने टू का रेसिप्रोकल लिखा पावर में लिखना, तो आप इसे लिख सकते हैं वन अपॉन में टू की पावर माइनस वन, क्योंकि अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस वन। तो आज सिंपल से हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर n, अगर दिया हुआ है वन अपॉन ए की पावर n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर माइनस n के, a की पावर माइनस n के इक्वल होगा। तो ये एग्जाम्पल्स आपने देख लिया। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है हमें कि अगर आपके पास लिखा हुआ है वन अपॉन में थ्री की पावर फाइव, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब जब रेसिप्रोकल करेंगे थ्री कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और फाइव किसका हो जाएगा, माइनस का, नेगेटिव ऑफ फाइव, तो थ्री की पावर माइनस फाइव। अगर आपके पास फाइव की पावर माइनस टू लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर रिवर्स हो जाएगी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, तो फाइव की पावर टू। उसके बाद एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट के कि अगर 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 के पावर 5, अब आप देख सकते हैं दोनों नंबर से दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17 के पावर 5 प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 17 की पावर 7। नेक्स्ट आपने पढ़ा था हमने सेकंड आइडेंटिटी की, एक पावर की फिर से होल पावर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। दो सेम नंबर्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर दो सेम नंबर है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, 9 की पावर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर दो बेस के नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, दो नंबर्स अलग अलग है, पावर सेम है, तो 3 इंटू फाइव कितना होगा, 15, और पावर एक कॉमन लग जाएगी 4, तो 15 की पावर 4। और लास्ट जो हमने पढ़ा था कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो है, तो 11 की पावर जीरो, ये क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बताया था कि कोई भी वेरिएबल की पावर जीरो तो उसका आंसर वन, या फिर आप लिख सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो ए की जगह आप कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं या फिर वेरिएबल, अगर उसकी पावर जीरो है तो हमेशा आंसर किसके इक्वल आएगा, वन के। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से पावर में डिनोट करते हैं। आपने सिंबल तो देखा है कि स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, लेकिन इसके अगर आप स्क्वायर रूट का सिंबल ना लगाएं तो उसे पावर क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू। अगर यहाँ पे रूट फाइव है तो आप रूट फाइव को कैसे लिख सकते हैं, फाइव की पावर वन बाय टू,
स्क्वायर रूट की जगह क्या यूज़ करेंगे, पावर 1/2। अगर हम बात करें क्यूब रूट की, ये था हमारा स्क्वायर रूट। अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट किस तरीके से आप डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा 3 बना देते हैं, रूट के साइन के आगे थोड़ा सा छोटा सा 3 बनाया। अगर हमने यहाँ पे नंबर लिया 5, स्क्वायर रूट में पावर 1/2 थी, क्यूब रूट में पावर कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3। सिर्फ आपको ये याद रखना कि अगर आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पावर्स में दिखाना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट का साइन हटके पावर 1/2 और क्यूब रूट का साइन हटके पावर 1/3। तो इससे अब आप कर सकते हैं कि अब कोई भी कितने भी रूट का पावर दिया कि अगर आपके पास 4th रूट का है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, पावर 1/4। 5th रूट का है तो हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, कोई भी नंबर है रूट और यहाँ पे nth रूट लिया हुआ है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट, 5th रूट, कुछ भी, तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे, a की पावर 1/n। स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो n की जगह 3 आ जाएगा, 4th रूट है तो 4, 5th रूट है तो 5। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे। इसी में अगर इसके बाद भी एक और पावर लगी हो कि आपके पास ऐसे दिया हुआ है, एक नंबर है a और ये इसका nth रूट लगा हुआ है पहले से ही और इसकी पावर m लगी हुई है, कोई नंबर है a, उसका nth रूट है और पावर m भी है, तो अब आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो अभी आपने पढ़ा a की पावर रूट n को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर 1/n और एक पावर बाहर भी लगी है m। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आपके पास दो पावर्स हो, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी कि दो पावर से दोनों क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी दोनों पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब a किसके साथ, a की पावर क्या हो जाएगी 1/n मल्टीप्लाई m, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m/n। ये आपका दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी कि अगर आपके पास कोई भी nth रूट का है तो a की पावर 1/n और nth रूट पे भी कोई पावर लगी हो तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे, वो nth रूट पावर नीचे और जो मेन ब्रैकेट के बाहर की पावर है वो ऊपर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया √7, तो √7 को आप पावर में कैसे डिनोट करेंगे, 7 की पावर 1/2। सेकंड है क्यूब रूट ऑफ 11, तो ये क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/3। इसी तरह से √5 की पावर 3 दी है तो आप पहले इसे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 आ जाएगा और उसकी होल पावर है 3, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3/2। अभी हमने क्वेश्चंस करके देखे थे ना पहले, रूट की पावर 1/2 और 3 ऊपर है और 2 नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 13 और उसकी पावर 5, तो अगर आप इसे डायरेक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा 13 की पावर 5/3। और ऐसा क्यों हो, पहले क्यूब रूट ऑफ 13, तो पहले आप लिखेंगे 13 की पावर 1/3 और होल पावर 5 इसकी बाहर है। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1/3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 13 की पावर 5/3। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 की पावर 3/2 कि आप इसको किस किस तरीके से, दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि फर्स्ट अगर आप इसे डायरेक्ट लिखें कि 4 क्या है 2 की पावर 2 और ये होल पावर 3/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। आइडेंटिटी पढ़ी थी कि दोनों पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8, या फिर 4 की पावर 3/2 जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 3/2 का मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई 1/2 और 1/2 किसके लिए यूज करते हैं हम, स्क्वायर रूट के लिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये पहले से फिर इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा 4 की पावर 3 है और 1/2 बाहर स्क्वायर रूट के लिए, 4 की पावर 3 कितना होगा 64 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। आपने 3/2 को क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 पावर एक साथ 1/2 अलग, तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64 और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो हमने 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8। तो दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं और आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन और दिए हैं सिंप्लीफाई के लिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3,
बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। दोनों का एलसीएम 3 होगा, ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3 और नीचे 3 और 3/3 क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक पावर है 3 की पावर 1/5 और होल पावर 4। तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/5 मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/5। नेक्स्ट है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। अब दोनों नंबर सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 3 एलसीएम कितना आएगा 15। तो आ जाएगा 3 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर -2/15। नेक्स्ट 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/5। दो नंबर्स अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 की पावर 1/5 और 13 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 60 5 की पावर 1/5। तो इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई करना है। बस आपको याद रखना है जो पहले हमने 5 रूल पढ़े थे वो 5 रूल आपको याद रखना है, उसी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/3। इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप देख सकते हैं बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3। सेम अभी हमने करा था 2/3 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/3 और ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट क्या बचेगा आपके पास 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या लिख सकते हैं आप सिर्फ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 की पावर 3 होल पावर 1/5। दो पावर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3/5। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया 5 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/5। दो नंबर्स सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/5 माइनस 1/5। दोनों का एलसीएम 5 आ गया 2 - 1 तो ये आ गया 5 की पावर 1/5। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ 2 की पावर 1/9 2 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/9। दो नंबर्स तो डिफरेंट है लेकिन दोनों की पावर्स सेम है 1/9। तो ये क्या हो जाएगा नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 3 और होल पावर 1/9। तो ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 1/9। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।